हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी टाइम हो रहा था 5 बजे का और दोपहर में मेरी सोने की तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। आदत मतलब झपकी भी नहीं आती। अगर कभी भूले से आ भी गई तो पता नहीं क्या है, मेरी तबीयत सी खराब लगने लगती है। अच्छा, आराम करने के बाद उठे, सबसे पहले तो बालों को बनाया जो कि मेरे आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर उसके बाद एक स्वेटर डाल लेंगे क्योंकि इस टाइम पे इतनी ठंड लग रही है। वैसे तो सुबह भी ठंड लग रही थी मगर स्वेटर पहना नहीं था, जिसकी वजह से हमें हल्का सा हरारत सी है, नहीं फीवरिश सा लगता रहता है, वो ही लग रहा है। तो हमने सोचा अगर शाम को भी स्वेटर नहीं पहने तो फिर समझो बुखार पक्का ही पक्का आना है, इसलिए स्वेटर डाले। फिर जो भी कपड़े ये फैले पड़े थे उनको फोल्ड किए हुए रखे थे, लेकिन उनको अलमारी के अंदर जमाना था, तो उसको जो भी कपड़े जैसे रखने थे उनको रखा। और फिर आज का भी दिन निकल गया। हम सोचे थे थोड़े थोड़े कपड़े अब गर्म कपड़े रखना शुरू कर दे, क्योंकि इनर तो अब पहनी नहीं जा रही, और फिर चार चार पाँच पाँच इनर बाहर निकली हुई थी तो फालतू में जगह घेर रही हैं, तो रखना है। खूब सारी जैकेट हो गई थी, शॉल हो गए थे, तो सारी चीज़ें अब एक एक करके जब रखना शुरू करेंगे तभी जाके रखा पाएगा। लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कुछ अलग तरीके से कपड़ों को अरेंज करें। जो बाहर दीवान था हॉल में उसी में गर्म कपड़े हम रख दिया करते थे, लेकिन अभी इस बार सोच रहे हैं कि अंदर बेड में ही सारे गर्म कपड़े रखें, जिसकी वजह से फिर हमें पूरा बेड साफ़ करना पड़ेगा। तो एक हमें एक हेल्पर चाहिए होगा, तो फिर जब हेल्पर मिल जाएगा, हेल्पर मतलब 1-2 दिन में ही उसको अरेंज कर लेंगे। फिर बस शाम हो गई थी तो कपड़े भी उतार लिया। कपड़े भी ऑलमोस्ट मतलब कपड़े सूख ही गए थे। आजकल धूप तेज़ होती है तो कपड़े सूख ही जाते हैं। पहले जब भी हम कोई व्लॉग बनाते थे तो फास्ट फॉरवर्ड कर देते थे, जिससे कि जो नेचुरल चिड़ियों की आवाज़ चहचहाट है ना वो चली जाती थी। लेकिन अब हम नहीं करते हैं। अब ये जो चहचहाट ये इतनी सुकून भरी होती है, तो हमें लगता है जब हमें इतना सुकून मिलता है तो आप लोग भी सुन के आप लोगों को भी थोड़ा सा सुकून ज़रूर मिलेगा। फिर शाम हो चुकी थी तो भगवान जी की लाइट जलाए, हाथ जोड़े। कहते हैं संध्या के समय जब भी भगवान जी की लाइट जलाए तो एक बार उनको उनके हाथ ज़रूर जोड़ लें, और जब सुबह उठें तो भी भगवान जी को प्रणाम करके ही अपने दिन की शुरुआत करें। तो बस शाम होते ही लाइट जला दी और चाय चढ़ा दी थी। दोपहर में हस्बैंड वैसे चाय पीते नहीं हैं, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से उनका मन चल गया था चाय पीने का। चाय बनवाए तो लेकिन वो पिए नहीं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं था कि बैठ के वो चाय पिएं। गर्मी के दिन शुरू होते ही हल्की हल्की प्यास लगने लगी है, वरना विंटर्स में तो हमें लगता हमने पानी पिया ही नहीं, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती थी बिल्कुल भी। पानी पिए, उसके बाद थोड़ा सा बाहर निकले और यहीं गेट के पास बैठ के चाय पियेंगे। जब हम लोग गांव में रहते थे तो जो हम लोग का मेन गेट था वहाँ से भी ऐसे सामने बिल्कुल यही व्यू था, फुलवारी दिखती थी हमारी। तो वहीं गेट के पास ही बैठ के हम लोग ज़्यादातर हर काम करते थे, जैसे चाय पीना, बातें करना, ये सब वहीं गेट के पास ही बैठे रहते थे। तो यहाँ पर भी यहीं गेट के पास बैठ के चाय पिए और उसके बाद ही सारे काम शुरू करेंगे। आप लोगों को तो पता ही है चाय मेरा एनर्जी बूस्टर है। फिर यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो फिर हमने कहा चलो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करते हैं। पहले एक पेड़ था जहाँ पे इतने तोते बैठते थे, इतने तोते बैठते थे कि पत्ते दिखते ही नहीं थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों वो बैठना ही बंद कर दिए हैं। फिर घर में आए, सारी लाइटें जलाए और थोड़ी देर मशीन चलाए। मशीन क्या हो रहा था कि बीच में थोड़ी किसी रीज़न से मेरी मशीन चलाना बंद हो गई थी। फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी चलाना तो शुरू कर दिए थे, लेकिन वो फ्लो, वो जो स्पीड है वो अभी नहीं आ पाई है। धीरे धीरे आ जाएगी, बट थोड़ा थोड़ा आज से हमने थोड़ा सा ज़्यादा शुरू किया है कि नहीं कुछ भी हो जाए, पैर में कितना भी दर्द हो, लेकिन 10 मिनट तो चलाना ही चलाना है। घर में कोई गेस्ट आए थे तो फिर जो भी प्लेट लेट फैल गई थी उनको उठा के किचन में पहुंचा दी। अभी हाउस हेल्पर आती होंगी तो फिर वो धो देंगी। कभी कभी तो हम भी धो लेते हैं, क्योंकि ये कांच के ग्लास और ये सब होता है, लेकिन कभी कभी जब मेरा मन नहीं करता है तो मेरी हाउस हेल्पर भी धो देती हैं। कपड़े इसी तरह से रख दिए थे और चाय पीने लगे, बाकी सारे काम करने लगे थे। अब टाइम था कपड़े फोल्ड करने का। जो कपड़े फोल्ड करके अलमारी में रखने वो अलमारी में रख देंगे, और जो आयरन करने उनको साइड में रख देंगे। फिर आयरन करके और अलमारी में हैंग कर देंगे। इससे क्या रहता है, जब भी हस्बैंड ऑफिस जाते हैं या हमें कहीं जाना है तो कपड़े प्रेस करे कराए रखे रहते हैं।
अब इन सारे कपड़ों को प्रेस कर देंगे इस वाले दीवान पे, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लग लगा है ना, इस पे जब भी हम प्रेस का वायर लगाते हैं तो ये कपड़ों तक पहुँच जाता है। और यहाँ क्या ये मुड़ा है, ये भी रख लो, आराम से प्रेस करते बन जाता है। हस्बैंड कई बारी बोले हैं जो प्रेस स्टैंड आता है वो ले लो, लेकिन हमें ऐसे ही ठीक लगता है। प्रेस स्टैंड में क्या है, खड़े खड़े प्रेस करना, और इसमें आराम से बैठ के कर लो और फोल्ड वोल्ड करने का कोई झंझट भी नहीं है। वरना प्रेस स्टैंड पहले लगाओ फिर उठा के रखो तो वो हमें ठीक नहीं लगता, और फैला रहे वो भी हमें ठीक नहीं लगता। तो इसीलिए हम इसी तरह से प्रेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। सबसे पहले तो प्रेस निकाल के नीचे रखेंगे, क्योंकि ये नई चादर है, और अगर ये प्रेस गिरा ना तो चादर में चिपक जाता है। मन पता नहीं है मेरा प्रेस कैसा है, अगर हल्का भी किसी चीज़ में लगता है तो वो चीज़ जल जाती है। और अगर कपड़ों पे करो तो आयरन तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मगर ये जो मेरी चादर है ना, ये कॉटन की नहीं है। कॉटन होगा तो नहीं जलेगा, मगर हल्का सा भी सिल्की होता है ना तो तुरंत के तुरंत लग जाता है। इसी वजह से जब भी प्रेस करते तो तुरंत प्रेस हटाते, वरना डर लगता है कि कहीं भी चादर ना जल जाए नहीं। और फिर लड़कियों को तो थोड़ा सा रहता ना कि जो चीज़ हम लाएँ हैं तो वो सालों साल चलती रहे। और वैसे भी हमें अपनी चीज़ें संभाल के रखना और अच्छे से रखना और लंबे टाइम तक चलाना अच्छा लगता है। जैसे बहुत बार रहता है ना लड़कियों को, नई चीज़ 4 दिन चल गई, इसको हट जाए या टूट जाए या फट जाए, मेरा ऐसा नहीं है। हमें लगता है मेरे पास जो चीज़ आ गई ये लंबे टाइम तक चले। फिर जो भी जितने भी कपड़े हमने प्रेस किए थे वो सारे एक ही हैंगर में, क्योंकि मेरे पास अब हैंगर कम हो गए हैं, तो एक ही हैंगर में सारी जीन्स और सारी पैंट्स एक ही हैंगर में डाल के और हैंग कर देंगे। जब भी चाहिए होगा तो इसी से निकाल लेंगे, इतना कोई वो नहीं है कि बड़ी मुसीबत आई आफत आई निकाल नहीं पाएंगे। और रुमाल भी इसी में हैंग कर दिए, जब ज़रूरत होगा तो इसी से निकाल के दे देंगे। अब जब सर्दी के कपड़े अंदर चले जाएंगे ना तो फिर हैंगर कुछ खाली भी हो जाएंगे, तो फिर वो हैंगर खाली हो जाएंगे तो फिर उसमें समर के सारे कपड़े रखने लगेंगे। अभी इनके कुछ ब्लेज़र हैं, मेरे कुछ ब्लेज़र हैं, वो सारी चीज़ें हैंग हो गई ना। हस्बैंड आ गए थे तो उनसे भी बातें चलते जा रही थी, और मूंग की दाल भी धुल रहे थे, मूंग के चिल्ले बनाने हैं। जब भी मूंग के चिल्ले बनाते तो उसमें एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च, कसूरी मेथी थोड़ी, और गरम मसाला थोड़ा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा सब कुछ डालते हैं, और हल्का सा नमक तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। अगर बेसन का है तो अजवाइन डालिए, वरना मूंग के चिल्ले में अजवाइन की ज़रूरत नहीं होती है। फिर खूब बारीक पेस्ट बना लेंगे, और उसके बाद मिक्सी जिससे पीसेंगे उसको हाथों हाथ रख भी देंगे जगह पे, मजाक कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक बोल में ट्रांसफ़र किया, और अगर गाढ़ा है तो उसको थोड़ा सा पतला कर लीजिए। ये देखिए आप लोगों के सामने कसूरी मेथी मिलाया और थोड़ा सा गरम मसाला भी मिलाएंगे ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा अच्छा हो जाए। गरम मसाला और कसूरी मेथी मिलाने के बाद टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़िया हो जाता है गाइस, एक बार बना के आप लोग ज़रूर देखिएगा। हस्बैंड आते ही तो कार की चाबी ढूंढने लगे, क्योंकि कार का अगला टायर पंचर हो गया है, तो उसको सही कराना है। क्योंकि कहते हैं ना गाड़ी वाड़ी पंचर नहीं खड़ी होनी चाहिए, कब वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ जाए। हम तो एक बार ही आप लोगों के सामने दोपहर में ढूंढ चुके थे, हमें तो मिली नहीं। शायद हमने ब्लॉग में वो लगाना भूल गए, बट बहुत ढूंढा और चाबी नहीं मिली। फिर उसके बाद हस्बैंड जैसे ही ऑफिस से आया वो ढूंढना शुरू कर दिया। हमने कहा आप शांति से 10 मिनट बैठ जाओ, चीज़ अगर नहीं मिल रही है थोड़ी देर उसको छोड़ दो। मेरा तो यही है, हम चीज़ों को छोड़ देते फिर वो मिल जाती है खुद ब खुद। और हमने कहा कि जब तक आप एक चिल्ला खा लो, क्योंकि ऑफिस लंबा टाइम तक चलता रहता है, खाना खा के तुरंत चले जाते तो फिर इतने टाइम तक भूखे हो जाते होंगे। क्योंकि शाम का टाइम है तो एकदम से हम फल देना प्रेफर नहीं करते हैं। वैसे तो हम लोग को शाम को फल खाना ही पड़ जाता है, क्योंकि हम लोगों को भूख कुछ ज़्यादा ही आजकल लग रही है। वैसे भी लगती है पर आजकल कुछ ज़्यादा ही लग रही है। और जो भी बर्तन स्टैंड में लगाने वाले थे वो बर्तन स्टैंड में लगाए, और जो बर्तन हल्का सा साफ़ करके रखने वाले थे उनको साफ़ करके अपनी जगह पे रख दिया, ताकि थोड़ा सा किचन ना क्लीन लगे। वरना क्या होता है बर्तन इधर भी पड़े उधर भी पड़े तो बहुत मन ख़राब सा होता रहता है। फिर उसके बाद क्लीनिंग तो सबसे ज़्यादा मस्त है। और जो भी काम किए थे उसके बाद ही एक कपड़े से, देखिए अगर आप बार बार किचन साफ़ कर रहे हो ना तो बहुत गंदा कभी नहीं होता है। तो बस एक कपड़े से लगा के साफ़ किया, और सामने आप लोग देख रहे हैं सिलेंडर रखा है, क्योंकि एक दिन
कल शायद गैस ख़त्म हो गई थी और सिलेंडर हमने चेंज किया। फिर हमने सोचा था रखवा देंगे क्योंकि सिलेंडर इतना भारी होता है, हमसे नहीं उठता है। तो हमने सोचा था किसी से रखवा देंगे, लेकिन भूल गए जब भैया आए रखवाना। तो फिर अब सोच रहे थे या तो कल किसी को बुला के रखाएंगे, नहीं कोई आया तो हम खुद से ही रख देंगे। इतना भी नाजुक नहीं है, पर हाँ मेरा भारी चीज़ उठाने का थोड़ा कम मन करता है। मतलब इसलिए नहीं मन करता क्योंकि हमें मतलब हमसे खिंचता नहीं है। और आज के चिल्ले देखिए कितने बढ़िया बने। आज के हमेशा ही चिल्ला अच्छे बनते हैं और बड़े क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, जब तक चिल्ला हमने गैस पर डाल दिया तब तक हम बैठेंगे नहीं। हमने सोचा चलो तब तक ग्लास ही अलमारी पे सेट कर देते हैं। और जो ग्लास अभी हाउस हेल्पर धो के गई हैं उन्हीं ग्लास को अलमारी पे सेट कर रहे थे। क्रॉकरी सेट किए। सेट करने के बाद चिल्ला देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। और चिल्ला बना के अपने हस्बैंड को उनको दे दिए थे और थाली शूट नहीं कर पाए। संध्या का टाइम था तो बस संध्या करने चले गए थे। और भगवान जी को दूध का भोग डेली लगाते हैं, इसलिए दूध का गंजी लेके भगवान के कमरे में चले गए थे। ये लो, वो निकालो, ये रखो, ये लीजिए। सस्ता और बढ़िया डील मिल जाएगा। मार्केट का सर्वे करती हूँ, चलो बनाती हूँ। हाँ, एक मिनट। ये बाज़ार में देखिए इतनी भीड़ रहती है, लेकिन इस मार्केट में मिलता सब कुछ है। ये नहीं है कि आपको कुछ ना मिले, लेकिन बच बच के चलना पड़ता है कि कहीं कोई गाड़ी ठोक ना दे आगे। ये देखिए ऊपर से बताशे वाली ठेले भी निकलते रहते हैं। देखिए बताशे वाले ठेले भी निकल रहे हैं, गाड़ियाँ भी निकल रही हैं। संतरे पूछ लेते हैं कि कीनू है कितना? 50 के संतरा है भैया कितने रुपए कैसे दिए? 100 का 2 किलो। रमज़ान आ गया जिसकी वजह से फल सारे खूब महंगे हो गए। फल महंगे हो गए, सब्जियां महंगी हो गई हैं, लेकिन चलो खाना है तो लेना तो है ही है। ये टमाटर का भाव पूछते क्या हो रहा है। वे टमाटर कैसे दिए? 40 रुपये किलो। भैया इसे 15 की 2, 20 की 3। धनिया 15 की 2 गड्डी। चलो एक गड्डी ये ले लेता है। पर अगर रोड क्रॉस करना हो तो रोड क्रॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आयुर्वेदिक वाली दुकान पे आ गए, इनको कुछ ना कुछ यहाँ से लेना ही रहता है। और इधर ये शॉप देखिए लहंगे की है, कितने खूबसूरत लहंगे लग रहे हैं। ये भी लहंगा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये सामने रेड वाला लहंगा देखिए, और यार कितना खूबसूरत लहंगा लग रहा है। पता नहीं फ़ोन में कैसा लग रहा है, मगर सामने से तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये ब्लू वाला भी हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये साड़ियाँ, ये देखिए ये लहंगा देखिए पूरा कितना खूबसूरत लग रहा है। साड़ियाँ भी सुंदर लग रही हैं। देखो मेरे पास चले आ रहे हैं। क्या है भाई? और एक मसाला होगा। क्या प्लान है यहाँ रुक के फिर कल मसूरी? अच्छा, और राफ्टिंग? ठंडा थोड़ा ज़्यादा ही होगा अभी।
गैस को क्या करते हैं, खूब अच्छे से साफ़ कर देते हैं रात में, और जो स्टैंड है उनको भी धो के लगा देते, ताकि जब सुबह उठें और जब इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाए ना, तो इधर उधर फाइट ना करना पड़े कि कहाँ है स्टैंड, कहाँ है ये, कहाँ है वो। इसलिए स्टैंड सब कुछ रात में ही धो के रख देते, सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रख देते, तब सुबह आते ना, सुबह काफ़ी जल्दी इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है। तो बस सुबह आओ, साफ़ सुथरा किचन मिलता है और बस ब्रेकफास्ट बनाने लगो, फिर इनके लिए खाना लगा देंगे और ये खाना खा लेंगे, फिर हम दोनों ही थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग सोते थोड़ा देर से हैं, इसलिए थोड़ी देर ऐसे लेट जाएंगे, फ़ोन ऑन चलाएंगे, एडिटिंग करेंगे,